इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिसमें आज हम कर रहे हैं एचसीएफ एलसीएम और ये हमारी तीसरी क्लास है। 2 क्लास इससे पहले हमारी हो चुकी है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहले वाली 2 क्लास थी उसमें हमने बिल्कुल बेसिक से किया था, आज थोड़ा हाई लेवल देखेंगे। आज के क्वेश्चन करवाने से पहले मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एचसीएफ क्या होता है, कहाँ होता है और एलसीएम क्या होता है, जिससे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सपोज मैंने कोई 2 वैल्यू ले ली, एक ले ली 20 और दूसरी ले ली 25 और मुझे इसका निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। कैसे निकालूँगा? मैं सबसे पहले एक फैक्टर लूँगा जिससे दोनों चीज़ें डिवाइड होगी और वो क्या है, 5 है। अगर मैं 5 से इसे डिवाइड करूँ तो ये 4 आएगा और ये मेरा क्या आएगा, 5 आएगा। हमें क्वेश्चन में दिया होता है कि हमें 2 संख्याएं दी है, उनका एचसीएफ निकालना है, या 2 संख्याएं दी है उनका एलसीएम निकालना है, या संख्याओं का अनुपात दिया है उनका एचसीएफ या एलसीएम निकालना है। तो ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम से हम पूरी चीज़ें कवर कर लेंगे। तो चलिए मैं आपको एक एक चीज़ें बताता हूँ। इसमें जो ये वाली चीज़ है यानी जो 5 है, ये हमारा होगा एचसीएफ। ये जो संख्याएं हैं, ये पहली संख्या है और ये हमारी क्या है, दूसरी संख्या है। ये जो 4 और 5 है, ये हमारा क्या है, संख्याओं का अनुपात है। क्वेश्चन में हमें दिया रहता है कि 2 संख्याओं का अनुपात ये है और ये निकालना है। तो ये क्या है, हमारा अनुपात है। किसका? 2 संख्याएं जो हमें दी गई है उसका अनुपात है। अब हमें क्या निकालना होता है, हमें निकालना होता है एलसीएम। तो एलसीएम क्या होता है, इन दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई और साथ में इस एचसीएफ की मल्टीप्लाई, यानी कि 4 इंटू 5 इंटू 5, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है एलसीएम। यानी 4 5 20 और 20 5 100, ये 100 हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। इस पूरे डायग्राम में वो सभी चीज़ें आपको मिलेगी जो आपको क्वेश्चन में पूछी जाएंगी। आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें पता होना चाहिए कि डायग्राम के अंदर कौन सी चीज़ कहाँ प्लेस होती है। ये पूरा डायग्राम आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा देगा। तो आपको मैंने बताया कि ये जो हमारा क्या है, एचसीएफ होता है। ये हमारी 2 संख्याएँ होती है जो क्वेश्चन में हमें दी होती है या निकालनी होती है। ये क्या होता है, 2 संख्याओं का हमारा अनुपात होता है। अब जब इन दोनों अनुपात और एचसीएफ की हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या निकल कर आता है, हमारा निकल कर आता है एलसीएम। एक चीज़ क्वेश्चन में हमें और पूछता है कि अगर 2 संख्याओं की मल्टीप्लाई हमें दे दे, यानी कि 2 संख्याएं हमारे पास क्या है, 20 और 25 है, इसकी अगर मल्टीप्लाई हम करें तो वो किसके बराबर होगी, वो होगी हमारी एलसीएम की मल्टीप्लाई और एचसीएफ की मल्टीप्लाई के बराबर होगी। ये सब चीज़ें हमें क्वेश्चन में दी मिलेगी या हमसे पूछी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक क्वेश्चन, और इसी डायग्राम पे बेस सभी क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 2 संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं। यदि उनका महत्तम समावर्तक 4 है तो उनका लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। यानी हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें 2 संख्याओं का अनुपात दिया है और अनुपात क्या है, 3:4 है। और इसके साथ ही हमें क्या दिया है, हमें दिया है एचसीएफ दिया है। एचसीएफ कितना है, एचसीएफ दिया है हमें 4, और निकालना क्या है, हमें एलसीएम निकालना है कि एलसीएम क्या होगा। चलिए एक बार डायग्राम की तरफ चलते हैं कि डायग्राम में जो चीज़ें हमें दी है क्या वही हमें क्वेश्चन में दी है। हमें डायग्राम में मैंने आपको बताया कि 2 संख्याओं का अनुपात हमें दिया होता है और वो अनुपात हमें दे रखा है, कितना है, 3:4। और अभी मैंने बताया कि यहाँ पर जो वैल्यू प्लेस होती है वो हमारा एचसीएफ होता है, और हमें इस कंडीशन में एचसीएफ कितना दिया है, 4 दिया है, और हमें निकालना क्या है, हमें एलसीएम निकालना है। और मैंने अभी आपको बताया कि एलसीएम क्या होता है, जो अनुपात हमें दिया रहता है उसकी मल्टीप्लाई अगर एचसीएफ से कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो हमें दिया गया है अनुपात कितना, 3:4, और हमारा एचसीएफ कितना है, 4 है। तो हमें क्या करना है, इन तीनों की मल्टीप्लाई, यानी 3 इंटू 4 इंटू 4 बराबर क्या आ जाएगा, 3 चौके 12 और 12 चौके 48। यही हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करते हैं जिसको आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या कहता है कि 2 संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यानी हमें अनुपात दे रखा है 2 संख्याओं का, कितना, 3:5। यदि इसका एचसीएफ कितना है, 5 है, और हमें इसका एचसीएफ दे रखा है वो कितना है, 5 है, और निकालना क्या है, इसका
एलसीएम फाइंड करना है, यानी कि एलसीएम इसका क्या होगा। सेम वही क्वेश्चन अभी हमें क्या देखा कि दो चीज़ों का हमें अनुपात दे रखा है और वही हमें क्वेश्चन में दे रखा है और एचसीएफ भी दे रखा है। और मैंने आपको अभी बताया कि हमारा एलसीएम क्या होता है, दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई और उसकी मल्टीप्लाई एचसीएफ से कर दें तो हमारा क्या आएगा, एलसीएम आएगा। तो दो संख्याएं अनुपात में क्या है, 3 है और 5 है, और इसकी मल्टीप्लाई हम किससे कर दें, एचसीएफ से कर दें, जो अभी हमने डायग्राम से समझा है। तो हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। कितना आएगा, 5 3 15 और 15 5 75। यही हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन क्या कहता है कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। अनुपात क्या दे रखा है हमें, 2:3 दे रखा है तथा एलसीएम 24 है। अब की बार हमें क्या दे दिया, एलसीएम दे दिया, जो कि हमारा कितना है, 24 है। और फाइंड क्या करना है हमें, एचसीएफ फाइंड करना है। हमें कुछ भी पूछ सकता है, वो एलसीएम देकर एचसीएफ भी पूछ सकता है, एचसीएफ देकर एलसीएम हमें अभी फाइंड किया है, और वैल्यू पूछ सकता है हमें संख्याओं की। तो चलिए देखते हैं हमें क्या फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। एलसीएम दे रखा है 24 और अनुपात दे रखा है। डायग्राम की अगर तरफ पर जाएं तो हमें अनुपात वाली चीज़ की अगर मल्टीप्लाई हम एचसीएफ से करते हैं तो हमारा क्या आता है, एलसीएम आता है। और हमारे पास क्या है, अनुपात दे रखा है, यानी उनकी मल्टीप्लाई अगर हम किससे कर दें, एचसीएफ से अगर कर दें तो हमारा क्या आएगा, एलसीएम आएगा। और एलसीएम हमें कितना दे रखा है, 24 दे रखा है, और हमें क्या फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। तो ये वाली चीज़ इसे डिवाइड में आ जाएगी, तो हमारा एचसीएफ कितना आ जाएगा, 24 डिवाइडेड बाई 6, यानी इसको अगर कट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, जो कि हमारा क्या है, एचसीएफ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन क्या कहता है कि दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। यानी कि हमें क्या दे रखा है, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 4:5 तथा उनका एलसीएम 120 है। एलसीएम भी हमें दे रखा है, कितना है, 120। संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, पहली संख्या और दूसरी संख्या क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है कि पहली संख्या क्या है और दूसरी संख्या क्या है। चलिए देखते हैं डायग्राम की तरफ। अनुपात दे रखा है, यानी कि 4:5 है, और यही हमें क्वेश्चन में दे रखा है। और हमें क्या दे रखा है, एलसीएम। मैंने आपको अभी बताया कि एलसीएम क्या होता है, जो हमारा अनुपात होता है उसकी मल्टीप्लाई अगर एचसीएफ से कर दें तो हमारा क्या आएगा, एलसीएम आएगा, और जो कि कितना है, 120 है। यहाँ से हम क्या करेंगे, एचसीएफ फाइंड कर लेंगे, तो वो क्या आएगा, 120 डिवाइडेड बाई कितना आएगा, 20 आएगा। अगर कट करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। अब हमारा एचसीएफ कितना आ गया, 6 आ गया। अगर डायग्राम में देखें तो हमारा एचसीएफ यानी यहाँ पर जो वैल्यू है वो 6 आ गई, और 4:5 हमारे पास है। तो अगर हमने दी गई संख्याओं को एचसीएफ से डिवाइड करते हैं तो हमारा अनुपात आता है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए और देखिए कि अगर इस अनुपात को हम वापस से एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी संख्या आ जाएगी। देखिए अनुपात क्या दिया है हमें, 4:5 दिया है, और हमें मल्टीप्लाई किससे करनी है, इसे भी 6 से मल्टीप्लाई कर दें और इसे भी 6 से, क्योंकि ये जो हमारा अनुपात आता है ये संख्याओं को एचसीएफ से डिवाइड करने पर आता है। तो चलिए देखते हैं कितना आएगा। 6 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा, और 6 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा। ये हमारी पहली संख्या होगी और ये हमारी दूसरी संख्या होगी। तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं जिससे आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन क्या कहता है कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। अनुपात दे रखा है दो संख्याओं का, कितना, 2:3 है, और उनका एलसीएम कितना है, दे रखा है हमें 54। एलसीएम दे रखा है कितना, 54 है। और हमें फाइंड क्या करना है, पहली संख्या और दूसरी संख्या में फाइंड करनी है। सेम वही प्रोसीजर हमारा, हमें अनुपात दे रखा है और अनुपात की मल्टीप्लाई अगर हम किससे करते हैं, एचसीएफ से करते हैं, जो कि डायग्राम में दिखाई दे रहा है, तो हमें क्या मिलता है, एलसीएम मिलता है। और एलसीएम हमारा कितना है, 54 है। यहाँ से हम क्या फाइंड कर लेंगे, एचसीएफ फाइंड कर लेंगे। वो क्या आएगा, 54 डिवाइडेड बाई 6 आएगा। इसे अगर कट करें तो कितना आएगा, 9 आएगा, जो कि हमारा क्या है, एचसीएफ है।
अब आपको पता है कि अगर हम संख्याओं को HCF से डिवाइड करते हैं तो हमारा अनुपात आता है, और वापिस से अगर अनुपात को HCF से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी क्या आ जाएगी, संख्या आ जाएगी। तो हमें अनुपात कितना दे रखा है, 2:3 दे रखा है, और दोनों संख्याओं को हम क्या करेंगे, 9 यानी जो HCF है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 9 दूनी 18 और 9 तिये कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। ये हमारी पहली संख्या होगी और ये हमारी दूसरी संख्या होगी जो कि हमें फाइंड करनी थी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि दो संख्याओं का अनुपात 4:3 है। दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है हमें कितना, 4:3, तथा हमें क्या दे रखा है, एलसीएम दे रखा है जो कि कितना है, 60 है। हमें निकालना क्या है, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या का योग निकालना है। तो चलिए देखते हैं। अनुपात हमें दे रखा है, एलसीएम हमें दे रखा है। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, HCF फाइंड करना है। अगर हम HCF निकाल लेते हैं तो उसको अपने अनुपात से मल्टीप्लाई करके हम संख्या निकाल पाएंगे और उनका योग कर देंगे। चलिए देखते हैं कि HCF कैसे फाइंड करते हैं। हमें पता है कि अनुपात की मल्टीप्लाई और HCF की मल्टीप्लाई ही हमारा क्या होता है, एलसीएम होता है, जो कि कितना है, 60 है। यहाँ से हम क्या करेंगे, HCF फाइंड कर लेंगे। तो हमारा कितना आएगा, 60 को डिवाइड कर देंगे 4×3 से, यानी 4×3 12, और 60 को अगर कट करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, जो कि हमारा क्या है, HCF है। अब हमें क्या करना है, संख्याओं का योग ज्ञात करना है, लेकिन हमें क्या दिया है, संख्याओं का अनुपात। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों अनुपात की को जोड़ करके HCF से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा, दोनों संख्याओं का योग आ जाएगा। तो कितना आता है, 4 और 3 7 की मल्टीप्लाई अगर 5 से करेंगे तो कितना आ गया, 35 आ गया, जो कि हमारा योग है। अगर आप चाहें तो अलग अलग फाइंड कर सकते हैं। कैसे, अगर हमें दिया है 4:3, अभी हमने निकाला कि 5 से मल्टीप्लाई इसे और 5 से मल्टीप्लाई इसे करेंगे तो 5 चौके 20 ये आएगा, प्लस में 15 ये आएगा, और दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 35 आएगा। जिस मर्जी तरीके से आप करें आंसर वही आएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या कहता है कि दो संख्याओं का HCF तथा LCM 15 तथा 300 है। यानी हमें दोनों चीज़ें दे दी। अब की बार HCF दिया है जो कि कितना है, 15 है, और LCM भी दे रखा है जो कि कितना है, 300 है। यानी ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ हमें दोनों दे रखी है। अब क्या दे रखा है, एक संख्या 60 है, यानी कि जो पहली संख्या है हमारी वो दे रखी है 60, और हमें फाइंड क्या करनी है, हमें दूसरी संख्या फाइंड करनी है। तो चलिए डायग्राम की तरफ देखते हैं। हमें ये वाली चीज़ दे रखी है और हमें ये वाली चीज़ भी दे रखी है। तो हम इन दोनों चीज़ों से क्या फाइंड कर सकते हैं, इससे हम अनुपात निकाल सकते हैं, और अगर अनुपात हमारे पास आ गया तो उससे हम क्या करेंगे, संख्या निकाल पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करें, हमारे पास अनुपात कैसे आएगा। आपको पता है कि अनुपात की मल्टीप्लाई अगर हम HCF से करते हैं तो हमारा क्या आता है, एलसीएम आता है। लेकिन आप थोड़ा ऊपर चलें, यानी बैक साइड चलें, तो क्या करेंगे कि एलसीएम को अगर वापिस से डिवाइड कर दें तो इन दोनों अनुपात की मल्टीप्लाई हमारे पास आ जाएगी। कैसे कि अगर ये 300 हमारा एलसीएम है, इसको 15 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, 20 आ जाएगा, जो कि क्या है, मल्टीप्लाई है दो अनुपात की। लेकिन हमें अनुपात पता नहीं है कि हमारा अनुपात कितना है। लेकिन हमें एक चीज़ दे रखी है, पहली संख्या दे रखी है 60। आपको पता है कि जैसे डायग्राम में ये पहली संख्या है 20, इसे अगर 5 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, यानी इसका अनुपात आ रहा है। हमें क्या दे रखा है, 60 दे रखा है, और 15 से अगर डिवाइड करें तो कितना आएगा, 15 से अगर 60 को डिवाइड करें यानी 60 बाई कितना, 15, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी कि एक अनुपात तो हमारे पास 4 आ गया, क्योंकि हमें एक संख्या दी गई थी। अब आपको पता है कि अगर 20 के 2 फैक्टर करें जिसमें से एक फैक्टर 4 है तो दूसरा फैक्टर कितना होगा, आप सभी जानते हैं कि वो क्या होगा, 5 होगा। यानी कि अब हमारे पास अनुपात आ गया संख्याओं का कितना, 4:5। और अनुपात को अगर हम HCF से मल्टीप्लाई करें तो हमारी क्या आ जाती है, संख्या आ जाती है। यानी कि इसे अगर 15 से मल्टीप्लाई कर दें और इसे भी 15 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी संख्या,
ये तो हमें पहले से दी गई है, यानी 15 चौके 60 पहली संख्या। दूसरी संख्या क्या होगी, 15 की 5 से मल्टीप्लाई यानी कि 75। ये हमारी क्या हो गई, दूसरी संख्या हो गई। यही क्वेश्चन आप एक फॉर्मूले से कर सकते हैं। अगर आपको जो ठीक लगे तो मैं आपको अभी फॉर्मूला बता देता हूँ। चलिए देखते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है हमारी पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इज इक्वल टू क्या होता है, HCF इंटू LCM। ये हमारा फॉर्मूला होता है। अगर आप चाहें तो इससे भी फाइंड कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो जो डायग्राम मेथड मैंने आपको समझाया है सारे क्वेश्चन उसी से सॉल्व हो जाएंगे। चलिए डायग्राम से सॉल्व करते हैं। हमें पहली संख्या दी गई है कितनी, 60। दूसरी संख्या हमें नहीं दी गई है, यानी कि फाइंड करनी है। HCF हमें दिया गया है कितना, 15, और LCM हमें दिया गया है कितना, 300। तो दूसरी संख्या फाइंड करेंगे, क्या करेंगे, 15 इंटू 300, और इसको ये 60 मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में आएगा तो नीचे लिख देंगे 60। इससे करें कट तो कितना आ जाएगा, 6 5 30, और 15 की मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास है, 75 आ जाएगा। दोनों ही कंडीशन में हमारा आंसर सेम आ रहा है। आप जो मर्जी तरीका अपनाएं, आपका सवाल सही होना चाहिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि दो संख्याओं का HCF तथा LCM 8 और 48 है। यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। यानी कि हमें क्या दे रखा है, HCF दे रखा है कितना, 8, LCM दे रखा है कितना, 48 है। पहली संख्या हमें दे रखी है 24, और हमें निकालनी क्या है, दूसरी संख्या निकालनी है। तो चलिए अभी मैंने आपको बताया कि संख्या निकालने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरी है क्या, अनुपात निकालना। और अनुपात कैसे निकालेंगे, अगर हम LCM को अपने HCF से डिवाइड कर दें तो अनुपात आ जाएगा। यानी कि 48 को अगर 8 से डिवाइड करें तो हमारा क्या आ गया, अनुपात की मल्टीप्लाई आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसके दो फैक्टर निकालेंगे। अगर वैसे देखें तो इसके फैक्टर बहुत बनेंगे, यानी कि 1, 6, 2, 3। ये छोटी संख्या, अगर संख्या बड़ी होती है तो और भी ज़्यादा बनते हैं। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट पहला फैक्टर निकाल लेंगे। कैसे, क्योंकि हमें पहली संख्या दी है और HCF दिया है। यानी कि जो हमें 24 दिया है, इसे अगर 8 से डिवाइड कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, एक फैक्टर आ जाएगा। कितना आया हमारा फैक्टर, 3 आया। यानी कि हमें ये फैक्टर मिल गया 3, और हमें निकालना किसका है, 6 का। तो आप सभी को पता है कि 3 की मल्टीप्लाई अगर 2 से करेंगे तो हमारा दूसरा फैक्टर आ जाएगा। यानी हमारा दूसरा फैक्टर क्या आया, 2 आया। तो अब हमें अनुपात मिल गया संख्याओं का कितना, 2:3। इस अनुपात की मल्टीप्लाई अगर हम HCF से करें तो हमारी संख्या आ जाएगी। यानी कि इसे अगर 8 से और इसे भी 8 से मल्टीप्लाई करें तो 8 दूनी 16 और 8 दिए 24। ये संख्या तो हमें पहले से दी गई थी और ये हमें फाइंड करनी थी। तो ये क्या हो जाएगी, हमारी दूसरी संख्या। आई होप आपको समझ आ गया होगा। यही क्वेश्चन मैं फॉर्मूले से भी आपको करवा देता हूँ। चलिए देखते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या कहता है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। पहली संख्या हमें दी गई है 24, दूसरी संख्या हमें फाइंड करनी है। HCF हमें दिया गया है 8, LCM हमें दिया गया है 48। तो दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे, ये जो 24 है ये इनके क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। अगर कट करें 24 दूना 48, और 8 की और 2 की अगर मल्टीप्लाई करें तो कितनी आएगी, 16 आएगी, जो कि हमारा आंसर होगा। यानी कि हमारी दूसरी संख्या होगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन क्या कहता है कि दो संख्याएं 28 तथा 42, हमें दो संख्याएं दी गई है। एक संख्या हमारी 28 है और दूसरी क्या है, 42 है। कि HCF तथा LCM का क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम ये डायग्राम मेथड यूज करेंगे। हमें दिया है 28 और 42 दिया है, बाकी कोई भी चीज़ नहीं दी गई है। तो चलिए क्या करते हैं, एक फैक्टर देखिए जिससे दोनों चीज़ें डिवाइड हो जाएंगी। अगर मैं इसे डिवाइड करूं 14 से तो 14 दूनी 28 और 14 तिया 42। यानी कि मैं 14 से अगर डिवाइड करूं तो 2 पर जाएगा और ये 3 पर जाएगा, और आगे ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं है जिससे ये डिवाइड हो। तो यानी वो हाईएस्ट फैक्टर जो दोनों को डिवाइड करते हमारा क्या होता है, HCF होता है। यानी कि हमारा HCF कितना आ गया, 14 आ गया। अब हमें क्या करना है, LCM फाइंड करना है। और मैंने अभी आपको बताया
कि जो दो संख्याओं का अनुपात है उसकी मल्टीप्लाई अगर हम HCF से कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो हमारा एलसीएम क्या होगा, दोनों जो अनुपात है उसकी मल्टीप्लाई 14 से कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। कितना आएगा, 14 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 तिया 42 और 42 दूनी कितना होता है, 84 होता है। तो ये हमारा क्या आ गया, एलसीएम। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है कि एलसीएम और HCF का अनुपात कितना होगा। तो हमें पता है कैसे निकालते हैं, एलसीएम हमारे पास 84 है और HCF हमारे पास 14 है। 14 से अगर कट करें तो ये 1 पर जाएगा और ये 6 पर जाएगा, यानी कि हमारा अनुपात क्या आ गया, 6:1 आ गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल 1280 है तथा HCF 8 है, तो उन संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। अब की बार हमें क्या दे दिया, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या है, 1280 दे दिया और हमें क्या दे दिया, HCF दिया हुआ है जो कि कितना है, 8 है और हमें इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। अगर हम कुछ डायग्राम की तरफ देखें तो मैंने आपको क्या बताया था कि हमारी पहली संख्या और दूसरी संख्या की जो मल्टीप्लाई है वो किसके बराबर होती है, एलसीएम इंटू HCF के बराबर होती है। और हमें क्या दे रखा है, दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई दे रखा है और एलसीएम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इज इक्वल टू क्या होगा, HCF की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, एलसीएम से। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या की मल्टीप्लाई हमें दे रखी है कितनी, 1280 और HCF हमें दे रखा है कितना, 8 और हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ये 8 यहाँ से क्या आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। तो हमारा एलसीएम क्या होगा, 1280 डिवाइडेड बाई 8 होगा। अगर 8 से इसे कट करें तो कितना आएगा, 8 एकम 8, 8 छिक 48 और 0 160। ये हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करते हैं जिससे आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या कितनी दे रखी है, 216 दे रखा है और हमें क्या दे रखा है, दूसरा एलसीएम इसका कितना है, 36 है और फाइंड क्या करना है, HCF फाइंड करना है। अब की बार हमें HCF की जगह क्या दे दिया, एलसीएम दे दिया और फाइंड क्या करना है, HCF फाइंड करना है। तो हमारा वही प्रोसीजर कि हमारी दोनों संख्याओं की जो मल्टीप्लाई है वो किसके बराबर होती है, HCF की मल्टीप्लाई और एलसीएम की मल्टीप्लाई। दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई हमें 216 दे रखी है, हमें फाइंड क्या करना है, HCF और एलसीएम दे रखा है 36। तो हम HCF यहाँ से निकालेंगे तो ये 36 मल्टीप्लाई में इस तरफ आकर क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा और 36 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा कितने पर जाएगा, ये हमारा 6 पर जाएगा। तो ये 6 हमारा क्या आ जाएगा, HCF आ जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।